अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर कहे मैं तुम्हें जन्नत बेचने आया हूं, तो क्या तुम उस सौदे पर यकीन करोगे? और अगर तुम एक बादशाह हो जिसके पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली हो। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बहुत बड़ा बादशाह था। उसके महलों की दीवारें सोने से जड़ी थीं, फर्श पर बेशकीमती कालीन बिछे थे और उसके खजानों में इतना धन था कि कई पीढ़ियां भी खर्च करती तो खत्म ना होता। लेकिन उसकी रातें बेचैनी में गुजरती थीं। वो अक्सर आधी रात को उठ बैठता और सोचता, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या जाएगा, ये सोना, ये ताज या कुछ भी नहीं। एक दिन उसके दरबार में एक सादा कपड़े पहने हुए शख्स दाखिल हुआ। ना उसके साथ सैनिक थे, ना कोई शानो शौकत, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो थे हजरत तमीम अलदारी। दरबारियों ने रोका, पर उन्होंने कहा, मैं बादशाह से मिलने आया हूँ, एक ज़रूरी सौदे के लिए। बादशाह को ये बात अजीब लगी। उसने उसे बुला लिया। बादशाह ने पूछा, बताओ क्या बेचने आए हो, हीरे, जवाहरात या कोई अनोखी चीज़? उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं आपको जन्नत बेचने आया हूँ। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह मुस्कुराया, मगर उसके दिल में ये बात उतर गई। जन्नत, उसकी कीमत क्या है? उसने पूछा। हज़रत तमीमदारी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करो, भूखों को खाना खिलाओ, यतीमों का सहारा बनो, जुल्म छोड़कर इंसाफ से हुकूमत करो, लोगों के दिल जीत लो, यही जन्नत की कीमत है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। ये सौदा सोने चांदी का नहीं था, ये सौदा दिल का था। उस रात बादशाह सो न सका। उसने अपने महल की ऊंची छतों को देखा। फिर उसे याद आए वे गरीब लोग जो महल के बाहर भूखे सोते थे। उसने अपने ताज को उतार कर सामने रखा और खुद से पूछा, क्या मैं सच में अमीर हूँ या सबसे बड़ा गरीब? सुबह होते ही पूरे राज्य में ऐलान हुआ। खजाने गरीबों के लिए खोल दिए गए, हर शहर में लंगर का इंतजाम हुआ, यतीम बच्चों के लिए घर बनाए गए, कर्जदारों के कर्ज माफ किए गए, अदालतों में इंसाफ को सख्ती से लागू किया गया। लोग हैरान थे, ये वही बादशाह था, मगर उसका दिल बदल चुका था। कुछ महीनों बाद राज्य में खुशहाली फैल गई। लोग बादशाह के लिए दुआएं करने लगे और बादशाह पहली बार चैन की नींद सोया। उसने महसूस किया, जिस सुकून को वो सोने में ढूंढ रहा था, वो तो लोगों की मुस्कान में छिपा था। लोग कहते हैं, उस दिन एक अजीब सौदा हुआ था। ना कोई दस्तावेज लिखा गया, ना गवाह खड़े हुए, ना सोना तौला गया। फिर भी एक बादशाह ने अपनी दौलत देकर हमेशा की जन्नत खरीद ली।